सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने मुसलमानों को लेकर के एक ऐसी बात कही है जिसे जानना आप तमाम लोगों के लिए जरूरी है। असल में उन्होंने ये बात मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि यूं कहिए कि मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने बड़ी बात कही। उनके इस बात करने का अंदाज काफी निराला है और उन्होंने जिस तरह से मुसलमानों के मुद्दे को लेकर के एक बड़ी आवाज उठाई है वो आप तमाम लोगों को जाननी चाहिए। मार्कंडेय काटजू आप तमाम लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। अपने बयानों की वजह से वो अक्सर जाने जाते हैं। आज भी रिटायरमेंट के बाद वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव नजर आते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती को लेकर के वो अक्सर लिखते हैं और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच एकता और मोहब्बत जो है वो सामने आए। इसके पीछे उन्होंने कई सारी वजूहात बताई है जिस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी बात करेंगे आखिरकार मार्कंडेय काटजू ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे आईना दिखाने का काम किया है। और यह आईना कहीं और के आईने से नहीं बल्कि उनके ही आईने से उन्हें ही उनका चेहरा दिखाने का काम किया है। अब तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों एक खबर सामने आई थी कि कनाडा के अंदर मंदिर पर जो है वो हमला किया गया है, खालिस्तानियों के द्वारा मंदिर पर अटैक किया गया। ये खबर जब भारत तक पहुंची तो भारत के लोग काफी गुस्से में देखने को मिले। यकीनी तौर पर किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल पर हमला करना ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त करने के लायक नहीं। किसी भी मंदिर के ऊपर अगर कोई अटैक हुआ है तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में हिंदुओं के मंदिर पर हुए अटैक को लेकर के चर्चा की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने उस हमले पर अपना जो है दुख व्यक्त किया और चिंता जाहिर करते हुए हुकूमत कनाडा से ये गुजारिश की कि इस तरह के मामलात पेश नहीं होने चाहिए, हिंदुओं की सेफ्टी का ख्याल रखा जाना चाहिए। लेकिन इस ट्वीट को देखने के बाद मार्कंडेय काटजू जो कि पूर्व जज हैं, जब उन्होंने इस ट्वीट को देखा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हीं के ट्वीट से सबक सिखा दिया। आइए हम आपको वो ट्वीट दिखाते हैं और दिखाते हैं कि किस कलाकारी के साथ मार्कंडेय काटजू ने उन्हें जवाब देने का काम किया है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री को। यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनका ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है। ये ट्वीट कुछ इस तरह से होता है। वो लिखते हैं कि आई स्ट्रांगली कंडेम द डिलिबरेट अटैक ऑन अ हिंदू टेम्पल इन कैनेडा। मैं इस चीज पर जो है खा सकता है कंडेम अपनी क्या कह सकता कंडेम करता हूं इस पूरे घटना को जो जानबूझ करके किया गया है। एक हिंदू टेम्पल को अटैक किया गया। ये सारी बातें तो मैंने आपको पहले बता दी, लेकिन इसमें चेंजिंग क्या किया गया। मार्कंडेय काटजू ने ट्वीट करते हुए ये तस्वीर लिखी, साझा की, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, हिंदू टेम्पल की जगह एक मॉस्क लिख दिया। हिंदू टेम्पल को काट दिया और लिख दिया मॉस्क, यानी कि मस्जिद। कनाडा को काट करके लिख दिया इंडिया। आगे उन्होंने डिप्लोमेट्स की जगह लिख दिया ब्रदर्स। यहां पर इंटरमीडिएट आर की जगह आगे लगा दिया मुस्लिम्स। वी कैन इंडिया रिजॉल्व वी एक्सपेक्ट द स्टेट यहां पे लगा दिया। अब आगे मैं आपको सारी कहानी समझाता हूं, देखिए क्या इसका मतलब निकलता है। ये लिखते हैं कि आई स्ट्रांगली कंडेम द डिलिबरेट अटैक ऑन अ मॉस्क इन इंडिया, यानी कि मोदी जी की तरफ से एक बयान जो इनके द्वारा लिखा गया वो ये कि प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर जो देश में जानबूझ करके उनके मस्जिदों पर हमला किया जा रहा है, मैं उसे जो है कंडेम करता हूं। आगे लिखते हैं कि इक्वली अपीलिंग आर द कावर्डली अटेम्प्ट्स टू इंटिमिडेट आर मुस्लिम ब्रदर्स। Such acts of violence will never weaken India's resolve. We expect the state government to ensure justice and uphold the rule of law. यानी कि सीधे तौर पर पूर्व जस्टिस ने भारतीय सरकार को यह आईना दिखाने की कोशिश की कि आपको दुनिया के दूसरे हिस्से के मुल्क में रह रहे एक हिंदू मंदिर पर हमला दिखाई देता है, आपको वो दर्द महसूस होता है, लेकिन आपके मुल्क में आपके शहरी को आपके मुसलमानों के साथ बदतमीजी की जाती है, उनके मसाजिदों पर हमले किए जाते हैं तो आपको दिखाई नहीं देता। तो ये दिखाने का काम जो है वो जज साहब ने किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है। ये मैं आपको दिखा दूं, ये ट्वीट असल में उन्हीं के द्वारा किया गया। देखिए मार्कंडेय काटजू साहब हैं और इन्होंने ये 2 दिन पहले ट्वीट किया था कि मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ क्योंकि मोदी जी को मंदिर तो देखने को मिल गया, वो भी कनाडा का, लेकिन भारत में मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, अटैक हो रहा है, उसकी उन्हें चिंता नहीं है। आपको क्या लगता है कि मार्कंडेय काटजू साहब ने जो आईना दिखाने की कोशिश की है, ये आईना प्रधानमंत्री जी देखेंगे भी, समझेंगे भी, या फिर हमेशा की तरह
उन्हें भारत का गम नहीं दिखेगा, भारत के मुसलमानों का गम नहीं दिखेगा, उन्हें भारत के मुसलमानों के लिए जो है आवाज़ उठाने से पता नहीं उन्हें क्या मसला है। हाँ, वो अगर विदेश जाएँ, शेख के पास जाएँ तो गले से गले लगते हैं, उन्हें वो भाई समझते हैं, लेकिन भारत में रह रहे मुसलमानों के साथ जब इस तरह के मामला सामने आते हैं तो उनके द्वारा एक ट्वीट नहीं किया जाता। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मोदी जी ने एक ट्वीट किया हो कि इस मस्जिद पर जो हमले किए गए, इस मस्जिद के ऊपर जो ज़बरदस्ती भगवा झंडा लगाया गया, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो ट्वीट करते तो शायद इस देश के कई करोड़ लोग जो हैं वो संभल जाते और उनके अंदर थोड़ी अकल आ जाती, लेकिन पता नहीं मोदी जी ऐसा क्यों नहीं कर रहे। हाँ, अगर यही काम कनाडा में एक हिंदू मंदिर के साथ हो गया, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए था, तो उनकी इन्हें बड़ी फिक्र है, लेकिन भारत में रह रहे मुसलमानों की नहीं। और इसी पर पूर्व जस्टिस काटजू ने बड़ा कटाक्ष किया है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।